गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, एक प्रश्न था। रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ हम बहुत व्यस्त रहते हैं, ब्रह्म उपासना पर संपूर्ण ध्यान कैसे लगाया जाए, साधना में उन्नति कैसे हो और ब्रह्म लाभ में कितने जीवन लग जाते हैं? ये तो बहुत जटिल प्रश्न हो गया। हाँ गुरुदेव, हाँ, आप व्याख्या करें। इसमें एक तो क्या हुआ कि जो सांसारिक विषय का चिंतन करते हैं उनके लिए ब्रह्म पाना तो बहुत कठिन है। ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजाते कामो कामात क्रोध भी जायते। जो गीता में कहा गया कि काम और क्रोध इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ, क्या काम क्रोध कैसे होता है? विषय का चिंतन करते करते रहने से उसमें जब आसक्त हो जाते हैं लोग, उसमें हम निविष्ट हो जाते हैं। हाँ, ऐसा दिल क्या होता है, काम क्रोध उत्पन्न होते रहता है। तो इनके लिए ब्रह्म पाना मुश्किल है। ब्रह्म पाने के लिए तो शांत दिल होना चाहिए। सबसे पहले काम क्रोध से मुक्त होना चाहिए। और काम क्रोध से मुक्त होने का उपाय क्या है? कर्मण्य भी बुद्धबंग च विकर्मण अकर्मणस्य बुद्धबंग च अकर्मण। कर्म को भी समझना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए। तो कर्म विकर्म अकर्म। कर्म क्या है ना, जो कर्म करने से तुमको बंधन नहीं होता है। विकर्म क्या है, उससे जो बंधन हो जाता है। आसक्तियां पीछे छोड़नी पड़ती है। कर्मण्यो भी बुद्धबंग च विकर्मण अकर्मणस्य बुद्धबंग गहनो कर्मण गति। कर्म का गति बहुत गहरा है। कर्म के बारे में यह कहा जाता है कि संसार में कोई भी प्राणी कर्म नहीं करके बैठ नहीं सकता है। हर एक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ता है। कर्म ही उसके बंधन के कारण है, कर्म ही उसको मुक्ति के कारण है। इसलिए कर्म करना चाहिए। तो संसारी लोगों को कैसे ब्रह्म प्राप्ति हो सकता है, ये जो सवाल आपने किया, इसका उत्तर यह है कि नित्य दिन के कर्मों को भगवान का अर्पण करके करना चाहिए। कोई भी कर्म हो सकता है। कोई भी कर्म हो सकता है। आप जो भी कर्म करते हैं उसको ईश्वर को अर्पण कर देने से ये बुद्धि योग हो जाता है। बुद्धि योग के बारे में कहा गया है, दुरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्निच्च कृपणा फल हेतव। जो कृपण लोग होते हैं वो फल के लिए काम करते हैं, और साधारण जो काम करने वाला है उससे बहुत ऊंचा कोटि का किया निष्काम कर्म बुद्धि योग। न्याभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यभय न विद्यते। इसका अभिक्रमनाश नहीं है, प्रत्यभय भी नहीं है। अभिक्रमनाश मतलब किया फल नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। करने से फल मिल ही जाता है, निष्काम कर्म। और उल्टा फल नहीं देता है। मन की स्वच्छता से करना पड़ता है। दिल के साफ रख के, दिल को साफ रख के उल्टा फल ये नहीं देता है। क्या देता है? स्वल्प धर्मस्य त्रायते महत भयात। थोड़ा भी ये काम का अभ्यास किया जाए, ये धर्म का अभ्यास किया जाए, तो ये बड़ा भय से लोगों को मुक्त कर देता है। सबसे बड़ा भय तो मरने का भय, मरने का डर से लोग मुक्त हो जाते हैं इस योग का अभ्यास करते करते, निष्काम कर्म का अभ्यास करते करते। निष्काम कर्म अभ्यास करते करते उनका मोह माया चला जाता है, ब्रह्म परमेश्वर में मन लिप्त हो जाता है, निविष्ट हो जाता है। एकांत में बैठ के जब ध्यान करते हैं, जब करते हैं, तब ये हो जाता है। कितने जन्म लग जाते हैं गुरुदेव? ये तो गीता में ही कहा गया है कि अनेकों जन्म संसिद्ध जाति परामगतिम प्रजतना जत मानस जोगी संसिद्ध किल्लिश। जतन करते 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 जोगी जब पाप को नाश कर देते हैं, हाँ, और बहुत जन्म का प्रयास से वो परम गति प्राप्त करते हैं। तो मतलब जन्म की बात पूछना नहीं चाहिए। नहीं, कितना टाइम लगेगा इसका पूछना नहीं चाहिए। नेवर ग्रज टाइम, अरविंदो बोलते हैं, डू नॉट ग्रज टाइम। टाइम को ग्रज करना नहीं चाहिए। अब कितना टाइम बीत गया, ये हो तो व्यापारी बुद्धि है। हाँ। व्यापारी बुद्धि है, व्यापारी बुद्धि से तो ब्रह्म प्राप्ति होगा नहीं।
लेन देन नहीं है ये। नहीं है, बोलना है कि 1000 जन्म लग जाए, हम भगवान में समर्पित है, भगवान समझते हैं कि हमको कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। वही कहानी है ना एक ठो, एक बार नारद जा रहा था स्वर्ग में, राइट, आपको याद होगा। आप बोलिए गुरुदेव, बताइए। एक बार नारद जा रहे थे स्वर्ग में, मतलब वैकुंठ में। नारद के एक आदमी से भेंट हुआ। वो आदमी क्या कर रहा था, एक कुटिया की बरामदा में बैठ के तम्बाकू पी रहा था और भगवान का नाम ले रहा था। हाँ, तो लगातार भगवान का नाम ले रहा था, बीच बीच में तम्बाकू पीता था। बोला उसने कि नारद नमस्कार, आप वैकुंठ लोक में जा रहे हैं? हाँ, भगवान को पूछिएगा जरा कि हम उनका नाम ले रहे हैं लगातार, हम कब मुक्ति पाएंगे? हाँ ठीक है, पूछेंगे। तो उसके बाद में एक और आदमी का साथ में भेंट हो गया, एक और आदमी का दर्शन हो गया। वो आदमी क्या करता है, भी एकदम आसन शासन लगाकर सीधा होकर योग कर रहा था। तो उसने कहा भगवान के पास जा रहे हैं? हाँ, पूछिएगा जरा कितना टाइम लगेगा ये सिद्धि होने के लिए, मैं पूछेंगे। तो नारद जब लौट के आ रहा था, भगवान के साथ में भेंट करके लौट के आ रहा था, तो आदमी ने पूछा आपने कितना लगेगा टाइम? तो हाँ पूछा। भगवान ने कहा कि आपको अभी 4 जन्म लगेगा। तो बोला 4 जन्म लगेगा? इतना तपस्या कर लिया है, इतना ध्यान किया है, फिर 4 जन्म कैसे लग जाएगा? ठीक है, हम छोड़ देते हैं, ये योग शोक ध्यान में नहीं रहेंगे। हम जो खेती पाती करते थे, किसानी करते थे, वही किसानी में चले जाएंगे, उससे आराम ज़्यादा है। अब इधर आने से फिर वही आदमी को भेंट हो गया जो भगवान का नाम ले रहा था बैठ के बारंदा में। तो उसने नारद को देख के कहा, क्या कहा प्रभु ने हमारे बारे में? तो बोला है कि ये सामने जो इमली का बोट है, वो जितना पत्ती उसमें है उतना ही जन्म आपको लेना पड़ेगा। तो वो नाचने लगा, खुशी से नाचने लगा। होगा तो सही। मुक्ति तो होगा, और फिर इतना जल्दी होगा ये भी हमने सोचा नहीं था। तो तभी एक दैववाणी हुआ, बच्चा तुम इतना धड़ जाए, तुम्हारा इतना धड़ जाए, तुम अभी मुक्त हो गए, जाओ। तो जो दिल को खोल देता है, जो दिल को छोड़ देता है, हाँ, तैरने लगता है, समुद्र में तैरने लगता है परमात्मा का, तो उसके टाइम के हिसाब तो क्या नहीं होगा। फल की चिंता न करें। टाइम का, जन्म का हिसाब क्या है? जितना जन्म लगे, जितना टाइम लगे, प्रभु को पाना है, प्रभु का प्रेम में तो डूबना है। ध्यान और साधना के पथ में लग जाएंगे तो उसकी जो खुशी है वो तो इसी जन्म में महसूस हो जाएगा। निष्काम कर्म करने से धीरे धीरे दिल खोल जाता है ना, और दिल खोल जाने से ध्यान लगता है, मन शांत होता है। इतना तो कहा गया है कि श्रेयः ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञान चर्चा करना योग अभ्यास करने से उच्च कोटि का है। श्रेयः ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान बड़ा है। ध्यान से भी बड़ा है क्या? हाँ, ध्यानात् कर्म फलस्त्यागः, ध्यान से भी बड़ा है कर्म करके फल त्याग कर देना। जैसे कर्म करके जो महान व्यक्ति फल को त्याग कर देते हैं, उनके लिए तो ब्रह्म प्राप्ति मुश्किल नहीं होता है। इसीलिए कर्म योग सबसे अच्छा चीज है। कर्म योग का अभ्यास सभी को करना चाहिए बचपन से। बाप माँ भी लड़कों को, बच्चों को सिखाया अगर कि योग करो, ध्यान करो, कर्म योग करो, ये उत्तम है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। कभी भी देर नहीं हुई। नहीं तो आदत हो जाता है ना, लोग आदत का बस हो जाता है। पहले से ही पैसा कमाओ, पैसा के लिए काम करो, पैसा के लिए पढ़ो, पैसा के लिए दुकान खोलो, पैसा के लिए व्यापार करो। हाँ, ये सब पैसे के लिए, पैसा 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 पैसा, तो आदत पैसे को हो जाता है। भगवान के लिए तो होता नहीं है। लत छूटती नहीं फिर। हाँ, लत फिर छूटती नहीं है। लत छूटती नहीं है। गुरुदेव, आपको इतनी अनुभूतियां हुई हैं, इस संदर्भ में आप अपनी एक अनुभूति की अगर व्याख्या करेंगे तो बहुत बहुत बेहतर होगा। अनुभूति तो हुआ है बहुत, जंगल में भी गया है, जंगल में भी हम निष्काम कर्म करते थे।
तो इसका परिणाम ये हुआ कि हम दर्शन मिला हमको, हाँ जी, देव देवी का भी दर्शन मिला है, बहुत सा देव देवी का दर्शन मिला है प्रभु की कृपा से। हाँ, कृष्ण जी को भी दर्शन हो गया, हमने शिव जी का भी दर्शन मिला हमको, राम जी का भी दर्शन हमको मिल गया, भगवान राम का बड़ा सुंदर दर्शन हुआ। मैं राम 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 करते हुए जंगल में घूम रहे थे दिन भर, कपड़ा खोल कर नंगे होके राम 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 कर रहे थे, हनुमान बन गए थे। सांझ में आके जब सोए, बिस्तर पर लेटे, तो हम कहा इधर भी राम खड़े हैं, इधर भी राम खड़े हैं, तन धनुष लेकर, बाल में फूल लगाकर राम जी खड़े हैं, एकदम बलवान राम, श्याम सुंदर, श्याम वर्ण का, बादल वर्ण का, मेघ वर्णम शुभांगम, बहुत सुंदर खड़े हैं, देखने दर्शन दे दिया। ये एकदम सच बात है। हाँ गुरुदेव, लोगों की आस्था के लिए बहुत जरूरी है उनको जानना। सच बात है, ये तो है। फिर ब्रह्म का ज्योति प्राप्ति करना एक बहुत बड़ा चीज है। जब ब्रह्म का ज्योति प्राप्त करना, ब्रह्म प्राप्ति करना, दर्शन तो देते हैं, दर्शन होता है, लेकिन ब्रह्म ज्योति प्राप्त होना, ब्रह्म का जो तेज है, हाँ, ज्योति प्राप्त होता है, उस ज्योति प्राप्त होने से ये समझना चाहिए कि योग आगे बढ़ रहा है। उपनिषद में कहा गया है, सिद्धाश्वर उपनिषद में, कि निहार धूम अर्क अनल अनिलाम खद्यत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपानि पुरस्कारानि ब्रह्म भी व्यक्ति करने योग्य। निहार मतलब कुआसा जैसा, धुंधला धुंधला, धुंधला जैसा फील होना है ना, आंख के सामने, आंख बंद है, एक धुंधला। निहार धूम, धुआं जैसा ऊपर जा रहा है। अर्क सूर्य, अर्क जैसा। तुम्हारा लड़की का नाम भी तो अर्क है ना। हाँ, निहार धूम अर्क अनल अनिल नाम, अनल आग, आग जैसा, अनिल नाम बतास जैसा, खद्दत विद्युत स्फटिक जुग्न जैसा, जुग्न, और स्फटिक विद्युत, विद्युत बिजली जैसा, शशि चंद्रमा, हाँ, चंद्रमा जैसा। तो ये सब रूप आगे आकर परमात्मा को प्रकाशित करते हैं। ब्रह्म भी व्यक्ति करने योग्य, योग में ब्रह्म को प्रकाशित करते हैं। तो प्रभु की कृपा से ये सब अनुभूति जो साधना करते हैं सभी को होता है। स्टेजेस में धीरे 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 आगे बढ़ते, हाँ, एकदम होता है, इसमें शंका नहीं। फिर भक्त लोगों को दर्शन मिल जाता है। पतंजलि बोलते हैं कि जो साध्याय करते हैं, साध्यात इष्ट देवता संप्रयोग, साध्यात इष्ट देवता संप्रयोग, अर्थात साध्याय करने वाले उनको इष्ट देवता का दर्शन हो जाता है। और मंत्र, साध्याय मतलब मंत्र, मंत्र जप को साध्याय कहते हैं। आप राम 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 जप रहे एक नाथ। हम एक बार क्या हुआ था, एक लड़की को, एक फ्रेंच लड़की को, फ्रांस देश का लड़की था, वो यंग लड़की था, वो हैंडसम, बहुत सुंदर लड़की, हाँ, हेलेन ऑफ ट्रॉय जैसी। अच्छा, हाँ, हेलेन ऑफ ट्रॉय में एक्टिंग मिल जाता उनको, बहुत सुंदर थी। तो उसका हमने सिखाया था कि तुम करेंगे, उसने हमको पूछा, तो हमने कहा कि तुम ओम जपते रहो, लगातार ओम जपते रहो। तो उसने लगातार ओम जपते जपते कुछ दिन हमारे पास आ गया, हमारे पास आके कहा कि गुरुजी, हमको तो एक विशाल ओम का दर्शन हुआ है, ज्योति से भरपूर, लाइट से बना हुआ विशाल ज्योति का दर्शन हुआ। हमने कहा देखो, जप का फल यह है। तो लोगों का धैर्य नहीं होता है, धैर्य छोड़ देते, धैर्य क्यों ना, जैसे डॉक्टर डोज देते हैं ना, दवाई का डोज देते हैं, तो डोज पूरा नहीं करने से रोग अच्छा तो नहीं होगा। इस तरह ये शास्त्र कहता है कि तुम श्रद्धाएं करने से तुमको मिलेगा, तुम निष्काम कर्म करने से तुमको मिलेगा, लेकिन लोगों का धैर्य नहीं होता है, मन लोभ तरफ चला जाता है, हाँ, फल की आस में दौड़ता है, इधर जप करने बैठता है तो एक माला करके छोड़ देता है। एक माला जप से क्या होगा, करते रहना पड़ेगा, 1000 माला करो
तभी तो अच्छा होगा। पूरब की तरफ जाना है तो चलते रहो, पश्चिम अपने आप छूट जाएगा। अपने आप छूट जाएगा। इसीलिए धैर्य के साथ निष्काम कर्म किया जाए, सुबह शाम स्थिर होकर बैठ के जप किया जाए, मंत्र का जप, थोड़ा ध्यान किया जाए, प्राणायाम किया जाए, यही सब करने से लोग ब्रह्म प्राप्त कर सकेगा।